कीजिएगा, आपको बहुत इंतजार करना। कोई बात नहीं सेठ जी, हम लोग बेबी के गाने का लुत्फ उठा रहे थे। बेबी के गाने का? जी। मगर ये वक्त तो उसकी ट्यूशन का है। कुछ गड़बड़ है सेठ जी, ट्यूशन के बजाय उसे इश्क मोहब्बत का सबक सिखाया जा रहा है। क्या बकते हो शमशीर? जाकर अपनी आंखों से देख लीजिए। मैं भी देखता हूँ। आप क्या देखेंगे, हम लोग खुद अपनी आंखों से देख कर आए। कहीं बधाई कहीं सगाई, यही है आपके खानदान का दस्तूर। जागीरदार साहब, आपकी लड़की एक ऐसे आवारा से इश्क की पींगे बढ़ा रही है जो मेरे गैरेज में मोटरें साफ किया करता था, और अब वो आपकी इज्जत का सफाया कर रहा है। ये रिश्ता आपको मुबारक हो। चलो शमशेर। जागीरदार साहब, जागीरदार साहब, कमीने, लफंगे, बदमाश, हट जाओ। तेरी इतनी जुर्रत कि मेरी इज्जत है। सच बता, तू फिटर है या टीचर? मगर दीदी गला तो छोड़िए, बोलेंगे कैसे? रे, बता। मैं झूठ नहीं बोलता सेठ जी। मैं एडवर्ट गैराज में फिटर जरूर था, लेकिन अब नहीं हूँ। और तू तो कहती थी कि एडवर्ट कॉलेज में ये ट्यूटर। वो तो मैंने झूठ बोला। झूठ कहा, मैं इसका खून भी जाऊंगा। सेठ जी, झूठ आपकी लड़की बोले और खून आप मेरा पिए, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं अभी पुलिस को टेलीफोन लेकिन सेठ जी सोच लीजिए कि पुलिस को बुलाने में मुझसे ज्यादा आपकी बदनामी होगी। इससे पेशतर कि तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकालूं, तुम शराफत से बाहर चले जाओ। शराफत मुझे बहुत पसंद है सेठ जी। और खबरदार, तो बेबी से आइंदा मिलने की कोशिश की। कोई चांस नहीं। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते का बच्चा। क्यों, मैंने तुम्हें इतनी आजादी दी, उसका ये नतीजा? पढ़ लिख कर यही सीखा कि खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दो। मैंने कोई गुनाह थोड़ी किया डैडी। एक पढ़ी लिखी लड़की को अपना जीवन साथी चुनने का हक है। मगर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं तुम्हारी मंगनी जागीरदार साहब से तय कर चुका हूँ। जागीरदार साहब से? आपको मुझे पूछना चाहिए था डैडी, मैं शादी कभी नहीं करूंगी। बको मत, ये शादी होकर रहेगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। जागीरदार साहब, आज आप नाराज होकर चले आए, इसका मुझे असहद अफसोस है। मैंने उस बदमाश अमर को घर आने से बिल्कुल मना कर दिया। हमें उम्मीद नहीं थी कि आपने अपनी बेटी को इतनी खुली छुट्टी दे रखी हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जागीरदार साहब। खैर, कल आप हमारे यहाँ जरूर तशरीफ लाएं। हम दोनों बाप बेटी आपके स्वागत के लिए तैयार रहें। हमें इसके बारे में सोचना होगा। सोचिए नहीं, बस हाँ कह दीजिए, वरना मुझे बहुत तकलीफ होगी। खैर, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। शुक्रिया। हम कल जरूर हाजिर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं जाता हूँ। बैठिए ना, चाय तो पीकर जाइए। आपने मेरी बात मान ली, मुझे सब कुछ मिल गया। शुक्रिया। अच्छा, नमस्ते। यार, मैं ये सोच रहा था कि ये चिट्ठी नीला तक किस तरह पहुंचाई जाए। लो बोलो, अब चिट्ठी पहुंचाने का क्या जरूरत है? क्यों? नीला की सगाई जागीरदार साहब के साथ फिक्स हो गया। क्या मतलब? बिल्कुल पक्का खबर है। नीला की सगाई जागीरदार साहब के साथ फिक्स हो गई? धर्मराज, हाँ? तो फिर इस चिट्ठी का जाना और जरूरी है। मुझे नीला से मिलकर उसकी मर्जी मालूम करनी। ले जाओ। अरे बाप, ये तो चिट्ठी है, तेरे लिए अपन जान भी देगा। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि ये चिट्ठी सिर्फ नीला के हाथ में जाए। लो बोलो, हम इतना बेवकूफ है कि उसके बाप के हाथ में देगा? तो गया जागीरदार साहब अब यहाँ तक पहुंच गए। क्या है? आस्ते आस्ते आस्ते। फूल। फूल? लो बोलो। अरे फूल नहीं, फूल। जागीरदार साहब ने ये गुलदस्ता नीला देवी के वास्ते भेजेला है। तुम जरा उनका पास ले जाओ ना। हा? क्या देखता है? अरे ओह, समझा समझा। अपन जागीरदार साहब का प्राइवेट सर्वेंट है। तुम हमारा एक काम कर दो, अपन भी कभी तुम्हारा काम आएगा। बात बात नहीं जाए, सर्वेंट सर्वेंट का काम आता है। अंडरस्टैंड? वेरी गुड, गुड गर्ल। लो, हाँ ठहरो। लेकिन ये गुलदस्ता नीला देवी का हाथ में देना, दूसरे का हाथ में गया कि अपना बेड़ा पार, समझा ना? लो ला। हाँ, ले आओ। ओह, हवा गर्म है। माफ कीजिए, माफ कीजिए। तुम यहाँ कैसे है? लो बोलो। लीजिए, जागीरदार साहब ने भेजा है। ले जाओ, मारो उन्हीं के मुंह पर। मुझे नहीं चाहिए ये फूल। अच्छा। जागीरदार साहब ने भेजा।
आहा, आज खूब स्वागत हो रहा है। रास्ते में फूल बिछाए जा रहे हैं। मुबारक हो जागीरदार साहब। फिक्र न करो, आज ठीक 8 बजे रात डायमंड गेस्ट हाउस। कहाँ है नीला देवी? नीचे जाकर आवाज दीजिए, अभी आ जाएंगी। नीला, 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 कहाँ है? नीला, नीला, तुम? नीला कहाँ है? बदमाश, एक शरीफ घराने की लड़की को लव लेटर लिखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? नीला कहाँ? आज के बाद अगर कभी नीला अखबार में देखने को मिला तो मुझे कहना। कमीने, मैं तेरी प्यार को समझता हूँ, समझा? पता नहीं लगा। पता, मैं कहता हूँ नीला कहाँ? जागीरदार साहब, आप तशरीफ ले जाइए, मैं इससे निपटता हूँ। अच्छी तरह निपटना। ले जाओ इसे और मार मार के कचूमर निकाल दो। इसे यहीं पड़ा रहने दो, मालूम होता है खत्म हो गया। कल सुबह शराब के बक्सों के साथ इसे भी ठिकाने लगा दिया जाएगा। जाओ। मिस्टर, ओ मिस्टर, अब तुम मेहरबानी करके बाहर जाओ। लो बोलो। अरे अपन अपना दोस्त का वेट करता है, अपना दोस्त आएगा तो चला जाएगा। अरे तुम्हारा दोस्त गया है जहन्नम में, हमारा होटल बंद करने का टाइम हो गया है, चलो बाहर हो जाओ। ए बोमा बम काय को करता है, जरा जबान को लगाम दो। हाँ? जब हमारा दोस्त आएगा तभी अपन जाएगा। मगर पता क्या है, तू नहीं मानेगा। पार्सल, पार्सल? अरे अरे ये कोई शराब है? अरे ये कोई बात है? और ये तीन ऐसा करीब है, बस करीब को बात मांगते हैं। तुम सब चलो मेरे साथ।
हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अब पकड़ लो उसको। चलो तुम हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, जल्दी उठाओ। तुम्हारे पास पिस्तौल कहाँ से आया? पिस्तौल है उस्ताद, एक चमचा चांदी का। लेकिन ये सब क्या हुआ? ये सब उस बदमाश जागीरदार की शरारत। और तुम जानते हो ये शराब का कारखाना भी उसी का है। शराब का कारखाना? छी 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 छी। जल्दी चलो पुलिस को टेलीफोन करें। चलो जल्दी। हाँ चलो। हेलो, मैं करमचंद बोल रहा हूँ। क्या हुआ? अमर, वो वहां कैसे पहुंच गया? तुम बिल्कुल गधे हो। पुलिस को टेलीफोन कर दिया? अमर से कभी मुलाकात ना होगी। चुप रह फिफी, चुप रह। इसे भूखने दे, भूखने दे इसे। बेबी, तू कहा करती थी ना कि तेरा फीफी जिसको भूखे वो अच्छा आदमी नहीं होता। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, बहुत बुरा आदमी हूँ बेबी, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। क्या कह रहे डैडी, आपको क्या हो गया? बेबी, बेबी, मेरी इज्जत तेरे हाथ है। तू चाहे तो इसे बचा सकती या मिट्टी में मिला सकती। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा डैडी, आखिर बात क्या है? कहिए ना, आप जो कुछ कहेंगे डैडी मैं वही करूंगी। तू वचन देती? हाँ डैडी, मैं वचन देती हूँ। तुझे अमर के पास जाना होगा। अगर बात उसके हाथ से भी निकल गई तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा, कुछ नहीं हो सकेगा बेबी, फिर कुछ नहीं हो सकेगा। क्या नहीं हो सकेगा डैडी? बात क्या है बताइए तो। बेबी, बेबी, बेटी मैं नाजायज शराब का कारोबार किया करता था। अमर को मेरे खुफिया कारखाने का पता चल गया। अब अगर उसने पुलिस को खबर कर दी तो मेरे हाथों में हथकड़ियां पड़ जाएंगी। मैं जेल चला जाऊंगा बेटी, मैं जेल चला जाऊंगा। आप ऐसे क्यों करते रहे डैडी? हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ऐसी दौलत। जो होना था सो हो चुका बेबी। अब तू ही अमर को रोक सकती, जिस तरह हो सके उसे रोक। अमर को आपने बेइज्जत करके घर से निकाल दिया, अब मैं उसके सामने क्या मुंह लेकर जाऊं डैडी, क्या मुंह लेकर पर तुझे जाना ही पड़ेगा बेबी, मेरे लिए तुझे जाना ही पड़ेगा। वरना ये जिल्लत बर्दाश्त करने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगा। ऐसा न कहिए डैडी, मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी डैडी, जरूर जाऊंगी डैडी। जी हाँ, मैं समझ गया कि मेरी पिटाई में आपका कोई कसूर नहीं है, बल्कि वो चिट्ठी गलती से जागीरदार साहब के हाथ लग गई थी और आपके डैडी ने आपकी मंगनी भी जागीरदार साहब से तय कर दी है। अब आपको और क्या चाहिए? बहुत बहुत मुबारक हो नीला। ऐसी बातें करके मेरा दिल न जलाओ। मैंने फैसला कर लिया कि मैं उससे शादी कभी नहीं करूंगी। उससे शादी कभी नहीं? तो इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी तक जगह बाकी है? हाँ, और मरते दम तक रहेगी। तो फिर ठीक है, अब मैं उस जागीरदार के बच्चे को ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो जिंदगी भर मुझे याद करेगा। मुझे उसके खुफिया कारखाने का पता चल गया है जहां वो नाजायज शराब बनाता है। मैं अभी जाकर पुलिस को इसकी इत्तला करता हूं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? अभी तुमको कुछ हमदर्दी है उससे? उससे नहीं, अपने डैडी से। अपने डैडी से? मैं समझा नहीं। ओह, मैं तुम्हें कैसे समझूं? अमर, वो गेस्ट हाउस, हाँ, वो गेस्ट हाउस मेरे डैडी का है। वो गेस्ट हाउस और कारखाना तुम्हारे डैडी का है? हाँ। गेस्ट हाउस और कारखाना, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे डैडी ये काम करते हैं? और अब अगर तुम चाहो तो मेरे डैडी को जेल जाने से बचा सकते हो। उनकी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में। क्या सोच रहे हो अमर? मैं डैडी को वचन देकर आई हूँ कि मैं तुम्हें हरगिज़ ऐसा नहीं करने दूंगी। ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है नीला, मैं झूठ नहीं बोलता, ये मेरी जिंदगी का उसूल है। मेरी खातिर तुम्हें अपने उसूलों को कुर्बान करना ही पड़ेगा अमर। मुझे मजबूर न करो नीला, मैंने अपनी मरती हुई माँ को वचन दिया था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा।
ये रही मेरी माँ की माला। इसे हाथ में लेकर मैंने कसम खाई थी कि अब मैं हमेशा सच बोलूंगा, क्योंकि मेरे झूठ ने मेरी माँ की जान ली। अब मैं फिर से झूठ बोलकर अपनी माँ की आत्मा को दुखी नहीं कर सकता। तो फिर मेरे डैडी को जेल भिजवा कर मुझे दुखी देखना गवारा करोगे। एक तरफ मैं और दूसरी तरफ ये माला। बताओ, दोनों में से तुम्हें कौन पसंद है? ये माला। साथ ही प्यारे